आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मकाम धीर कोट में ज़रई मेला का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ज़िला बाग राजा सदाकत खान थे। तकरीब में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि ज़मीन से मोहब्बत करने वाले ये किसान अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ फसल ही नहीं उगाते बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सेहत और खुशहाली का बीज बोते हैं। जो किसान की मेहनत है इससे एक सेहत अफ़ज़ा मुआशरे की परवान चढ़ती है। सबसे अहम जो है वो है ऑर्गेनिक फूड के हवाले से जो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही है इस इलाके में। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने किसान भाइयों को इस पर ट्रेनिंग दे दें और इन लोगों को ये अवेयरनेस दें कि ताकि वो ऑर्गेनिक फूड की प्रोडक्शन पे तवज्जो करें। वो ज़िम्मेदार जो अपनी ज़मीनों के साथ जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं और यहाँ के माशी हालात को बेहतर करने की तगोदो में लगे हुए हैं, उनको देख के दूसरे लोग और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान वो इस तरफ आएंगे, वो मोटिवेट होंगे। अब हमें कोशिश करनी है कि हमने मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे आज का नौजवान जो है वो इतनी मेहनत मशक्कत नहीं कर सकता जो हमारे अबाव इताद किया करते थे। तो फिर क्या है उसका हल? उसका हल ये नहीं है कि हमारे नौजवान ये काम ना करें या हम जिम्मेदारी छोड़ दें, बल्कि उसका हल ये है कि हमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जाना है। मुकर्ररीन ने कहा किसान के पसीने का हर कतरा ज़मीन को ज़रहेज़ी अता करता है और यही ज़रहेज़ ज़मीन हमें फल और सब्ज़ियाँ देती है जो हमारी ज़िंदगियों को तवानाई और तंदुरुस्ती बख्शती है। हमारे यहाँ के जो किसान है वो जो हम एक टूरिज्म डेस्टिनेशन में रहते हैं, अगर वो किसान वहाँ पे बांस दिखा के 1.5 करोड़ कमा सकते हैं तो हम सेब दिखा के पैसे क्यों नहीं कमा सकते हैं? हम अपनी ऑलिव दिखा के, अपनी अखरोट दिखा के, अपने लिपा के जो रेड राइस के फील्ड दिखा के पैसे क्यों नहीं कमा सकते? तो ये एक पोटेंशियल है जिसको आपने समझना है। हम इसके ऊपर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हम किसानों को इसके लिए हमारा अदारा फ्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है कि जब भी अगर हम धीर कोट की बात करें, हनी के हवाले से यहाँ पे अगर हम एक टूरिज्म विलेज बना दें पूरा, तो लोगों को हम एक हनी बी का टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप कर दें। इसी तरह हम एक अखरोट का गांव बना दें। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले कहते हैं कि हर हार्वेस्ट को एक फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया जाए, कि हम जो भी हार्वेस्ट करें उसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाएं। जैसे सेबों का हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसी तरह राइस का हार्वेस्ट फेस्टिवल, अखरोट का है। तो मुख्तलिफ जो हमारी फसलें हैं उनको हम अल्लाह के शुक्राने के लिए एक फेस्टिवल के तौर पर मनाना शुरू करें। इसी तरह अपने फार्मर को मैं कहूँगा कि अपने आप को ब्रांड करें, अपनी पहचान बनाएं। देखिए शहर में जो एक चाय का खोखा होता है उसने अपना नाम रखा होता है, लेकिन किसान ने कभी अपना नाम नहीं रखा। तो हमारे किसान जो है वो भी अपने आप को ब्रांड करें। फिर हम एंड पे ये कहते हैं कि हमारे किसान जो है ना वो वैल्यू एडिशन पे काम करें। अब जो फ्यूचर आ रहा है वो वैल्यू एडिशन का आ रहा है। हमारी ज़राअत जो है, हमारे जो फल हैं, सब्जियां, अगर हमने आड़ती और मंडी के लिए उगानी है तो मैं आपको कहता हूँ कि हमें शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम इसको अगर वैल्यू एडिशन करके दुनिया को बेचेंगे, दुनिया को अपना ब्रांड बेचेंगे, तो हम इससे बहुत बड़ा जो ना पैसा कमा सकते हैं। और मैं आज के इस फोरम में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंक्लूडिंग हमारा जो कश्मीर है, हम पूरी दुनिया से जो ना बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी चाय हम कोई $700 मिलियन की चाय मंगवा के पी जाते हैं, जबकि हमारा कश्मीर का आधा हिस्सा जो है ना चाय की काश्त के लिए बिल्कुल फिट है। और चाय की अगर हम टूरिज्म शुरू कर दें तो पूरी दुनिया चाय के टूरिज्म से बेशुमार पैसा कमाती है। मुकर्ररीन ने कहा कि ऑर्गेनिक तरीक़ों से उगाई जाने वाली ये अजनास ना सिर्फ जायके में बेमिसाल होती हैं बल्कि माहौल और इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद हैं। कि यहाँ पे मकामी वसाइल और मकामी जो असबाब हैं उनके अंदर लोगों की डेवलपमेंट के मौके के ऊपर काम किया जा रहा है। और इस सिलसिले में सोशल सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर बहुत मुस्तैदी के साथ अपना किरदार अदा कर रहा है। अपनी ज़मीन को आबाद करने की कोशिश करें और इसके अंदर वो जो कुदरती वसाइल हैं उनसे इस्तिफादा करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हर 100-150 मीटर के फासले पे सेबों के स्टॉल लगे हुए और सेब में धीर कोट वैसे भी बहुत मशहूर है। ज़रूरत इस अमर की है कि अब हम इनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्शन के ऊपर जाएं। हनी आपको पता है बहुत महंगा है, लेकिन ऑर्गेनिक हनी की कीमत दुनिया में इससे भी ज़्यादा है। और अगर हम इसे यहाँ सेल करने के साथ साथ एक ब्रांड बनाकर अगर इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने की पोजीशन में आ जाएं
तो ये 50 मिलियन मुमकिन है 500 मिलियन के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। और मैं समझता हूँ कि एक वक्त ज़रूर आएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, गवर्नमेंट के लाइन डिपार्टमेंट और आप सब लोग मिलकर ये हदफ हासिल कर सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, ये बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ये सेब यहाँ सस्ता है, इस्लामाबाद में महंगा है, लेकिन अगर इस सेब की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन जाए, ये 1 किलो सेब जितने का है आज आप सेल कर रहे हैं, इससे शायद दुगना कीमत पे सिर्फ एक सेब किसी बोतल में बंद होके जैम की शक्ल में सेल होता है। और जैम की फैक्ट्री लगाना ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तकरीब के बाद डिप्टी कमिश्नर ज़िला बाग राजा सदाकत खान ने मकामी तौर पर काश्त करदा फलों और सब्जियों के स्टॉल्स की नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 200 के लगभग स्टॉल्स लगाए गए, जिन लोगों ने खूब सराहा। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्लाइमेट चेंज का है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किलात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और बिलखुसूस जो हमारे किसान लोग हैं उनके बहुत नुकसानात हो रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती जो तग़य्युरात हैं उसकी वजह से बहुत फार्मर जो है परेशानी का शिकार है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसकी वजह से मज़ीद महंगाई का इम्कान है। और हमने यहाँ पे इस इवेंट का एहतमाम किया ताकि अपने फार्मर को इनकरेज किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनको प्रमोट किया जाए, मार्केट के साथ इनका लिंक बढ़ाया जाए और साथ साथ जो है इनके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। यहाँ पे मुख्तलिफ महकमे, इदारे, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो इदारे काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ फार्मर्स को वो सहूलियात दी कि जिसके ज़रिए से वो यहाँ पे अपनी जो कारकर्दगी है वो दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे फार्मर्स ने लाई हैं कि जो शायद इससे पहले मार्केट में किसी ने नहीं देखी। और उसको अगर हम ब्रांडिंग करें और उसको पाकिस्तान में और बैनुल अक़वामी सतह पे भेजने का एहतमाम करें तो बहुत बड़ी सरमायाकारी यहाँ पे हो सकती है। इस चीज़ की अहमियत और अफादियत को समझते हुए कि आज के इस ज़माने में जब हमें हर चीज़ जो है प्रोसेस्ड मिल रही है और फर्टिलाइज्ड मिल रही है, वहाँ हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। मेरा मोटिव ये है कि हम कुदरती ज़मीन से, कुदरती खादों के ज़रिए से पैदा होने वाली चीज़ें ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने आइंदा होने वाली नस्लों को भी यही चीज़ें उन तक पहुँचाएँ ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ये नुमाइश में मैं दूसरी बार आया हूँ। हम पहले ये लौकी हमारे पास होती है, ये कड़म होती है, शलजम होता है, मूली होती है, ये मर्च हर किस्म 7 किस्म की मर्च मैं लगाता हूँ। मैं 5 साल से मर्च बाज़ार की नहीं इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को भी दावत देता हूँ कि ये जहर मत खरीदें, ये जो बाज़ार में आती है मर्च, ये अपनी देसी मर्च लगाता हूँ, पनीर खुद तैयार करता हूँ। उसके बाद ये कद्दू है, ये भिंडी है, ये फराश बीन की फली है, तोरी है, चोचलिंडा है, ये खीरे हैं, हर किस्म का खीरा हमारे पास होता है। ये देसी ककड़ी हम इसको बोलते हैं, ये आला क्वालिटी की हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम इसको जो है ना फरोख्त, ये जो बबरी है ये चटनी में हमारा काम आती है पुदीने की तरह, ये भी कसीर तादाद में होती है। उसके बाद ये देसी हल्दी पड़ी हुई है, ये सामने नज़र आ रही होगी। हल्दी मेरे पिछले साल मेरी 10 किलो हल्दी हुई है अपने खेत से। इस साल इंशाल्लाह ज़्यादा 20 किलो ना हुई तो 15 किलो होगी। तो हल्दी भी मैं अपने घर की इस्तेमाल करता हूँ और लोगों के साथ भी मैं अपने गुजारिश करूँगा कि अपने घर की चीज़ें। बाद लोग हमारे ये कहते हैं कि होता ही कुछ नहीं है। अगर सुबह 10 बजे आदमी चारपाई से उठेगा तो होगा खाक होगा। सुबह फजर के बाद खेत में चले जाएं, काम करें। हम किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक ने हमें हाथ दिए हुए हैं, सेहत दी हुई है, हम अपना उगा के अपना खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है। ये गन्ने का क्रॉस है, इसको नेपियर सुपर बोलते हैं, चारा है जानवरों के लिए। अगर इनको हम अपनी ज़मीन के अंदर काश करें तो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ चूँकि थोड़ी बहुत नमी तो ज़मीन में होती ही है और डलवान ज़मीनें हैं, हमारा बारिश होती है तो हमारी ज़मीन का जो नामियाती मादा है वो बह के चला जाता है। तो ये अगर ज़मीनों पे काश किया जाए तो हमारी ज़मीनों का कटाव भी रुक सकता है और जानवरों के लिए खुराक भी हासिल हो सकती है। और ये मैं 3 साल से लगा रहा हूँ और मैंने तकरीबन 6 लाख रुपया अपनी 3-4 कनाल ज़मीन से मैंने इसके पौधे सेल करके मैंने हासिल कर लिया है।
हमारे यहाँ का जो लोकल फार्मर है उसकी जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट तक लाना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना और उसकी हौसला अफजाई करना कि किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को उसकी अच्छी पैदावार करके मार्केट में ला सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जीबिशन में लाई गई हैं ये सारी ऑर्गेनिक हैं और ये बहुत अच्छी और सीजनल और ऑफ सीजनल दोनों यहाँ पे हैं। तो फार्मर के लिए इस तरह के प्लेटफार्म उसकी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये इससे एक जो कंपटीशन भी पैदा होगा और बहुत सारे फार्मर इस एग्जीबिशन से अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मार्केट भी कर सकेंगे। ये स्टॉल लगना चाहिए, इस तरह इस स्टॉल से मार्केटिंग होगी और जो है तो किसानों को फ़ायदा होगा। मैं 84 साल का नौजवान आपके सामने खड़ा हूँ AJK TV के सामने, और मैं ये स्टॉल देख के मुझे ये खुशी हुई कि हमने कभी ये इसको स्टार्ट लिया था और उस वक्त हम अकेले थे या 4 थे या 10 थे। आज मैं फ़ख्र से ये कह रहा हूँ कि सारा देरकोट, सारा बाग, सारा कश्मीर जो है अल्लाह की मेहरबानी से इस लाइन में आया हुआ है और लोगों को ये पता है कि ऑर्गेनिक चीज़ हम लेंगे, अपनी उगाएंगे, अपनी खाएंगे और ये हमारे मुफाद की है। मैं 84 साल का नौजवान 50 साल से ज़िम्मेदारी कर रहा हूँ और 8 कनाल ज़मीन में जब मैं ये कहूँ कि मैं 250 दरख्त थे, 64 मन गंदम, 74 मन मक्की ले रहा हूँ तो आपके लिए नई बात होगी, लेकिन मैं प्रूव करूँगा। अभी 10 दिन पहले वज़ीर ज़राअत जो है मीर अकबर ख़ान, वो मेरी बोरियों को गिन के आए कि इस साल गए गुजरे दौल में भी 8 कनाल में 47 मन गंदम मेरी मौजूद है इस वक्त। ये जो सब्जियां सामने लगी हुई हैं मेले के अंदर, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन की हैं। हमारे पास बहुत बड़ी मिक़दार में सब्जियां मौजूद होती हैं, लेकिन उसमें हम अभी इसको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले सालों में हमारा इरादा है कि इसको हम सेल आउट भी करेंगे और सेल करके इससे भी रेवेन्यू हम बनाएंगे। लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि हम अपनी ज़मीनों से ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी भी हैं, कोई भी फ्रूट है, कोई भी चीज़ लेंगे तो अपने खेतों से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे किसानों की बहुत सी चीज़ें लाई गई हैं जो कि बहुत आला किस्म की हैं और इस तरह की जो नुमाइश है, इस तरह के जो मेले हैं, ये हर साल लगने चाहिए ताकि ये मज़ीद ये फ़रोग़ हासिल हो सके इस चीज़ को। ये वो लोग हैं जो कि सोसाइटी में एक रियल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, टेंजिबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और ये लोग जब हम इनको इस तरह की एग्जीबिशंस करेंगे, इनकी प्रोडक्ट्स ये लेके आएंगे, हमें तो आइडिया हो जाएगा कि हमारा ट्रू पोटेंशियल है क्या और कौन कौन सी क्वालिटी की और कौन कौन सी वैरायटी की जो हमारी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं या दीगर प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ अच्छे तरीके से उनको काश्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो भाई हमारे जो फार्मिंग कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होगी इस तरह से कि जब हम उन्हें यहाँ लेके आएंगे इस तरह की एग्जीबिशन में, वो लाइमलाइट में आएंगे। वो लाइमलाइट में आएंगे तो उनको आइडेंटिटी मिलेगी, जब आइडेंटिटी मिलेगी तो उनको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो किसी भी बंदे की सबसे बड़ी जो समझ लें कि उसके लिए हम कर सकते हैं वो उसकी एक्नॉलेजमेंट है। जब एक्नॉलेजमेंट होगी, ये प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप मीडिया की वसादत से इसकी फार फ्लंग जो रीच होगी, आउट रीच होगी, बढ़ेगी, तो देन जो है मल्टीपल जगहों से और बेहतर प्रैक्टिशनर्स जो आएंगे जो इन लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज पे इसकी ब्रांडिंग कैसे करें। असल काम जो है वो इन चीज़ों की ब्रांडिंग का है। जब हम ब्रांडिंग कर लेंगे तो देन मार्केटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मार्केटिंग और ब्रांडिंग जब हम कर लेंगे तो देन एक हमारी इकोनॉमी में, लोकल इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में और नेशनल इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एक तरफ हो सकता है, दूसरी तरफ जो है क्वालिटी ऑफ फूड में जो है एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे भाई हैं ये रोल मॉडल हैं और इनको जब हम मार्केट करेंगे, इनको हम प्रोजेक्ट करेंगे लाइमलाइट में लेकिन तो दीगर अहबाब जो है मोटिवेट होंगे। दिस इज़ द वे कि आपने एक कैंडल जला दी, एक रोशनी की किरण आपने पैदा कर दिया, तो इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा एक उससे एरिया रोशन होगा, बहुत बड़े लोग उस बेसिकली अट्रैक्ट होंगे और बेहतर चीज़ें होंगी।